हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज के हम क्लास में देखेंगे कि हम पढ़ा कैसे याद कर सकते हैं और आप कोई भी पढ़ा अच्छे से याद कर पाओगे ट्रिक के साथ में। तो देखो सभी बच्चे, जितने मेरे मित्र हैं, वो दो से लेके 2 से 10 तक तो पढ़ा याद करना बहुत आसान है और सभी बच्चों को याद भी होते हैं। तो आज हम देखेंगे, देखो आज हम देखेंगे 11 से लेके 20 तक जितने भी जो पहाड़े होते हैं उनको कैसे याद करना चाहिए, और उससे भी आगे आप जो पहाड़े होते हैं उनको भी अच्छे से याद कर सकते हो और आप कभी भी उनको नहीं भूलोगे, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो आपको देखो 11 का पढ़ा तो सभी को ज्यादातर याद होगा। देखो 2 से 10 तक तो सभी बच्चों को याद होते हैं और 11 का पढ़ा भी याद होता है। तो 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पन्ना 55, 11 छिक्के 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 नाम 99 और 11 धाड़े 110। यानी कि आपको 11 का पढ़ा तो सभी बच्चों को याद ही होगा। तो आज हम देखेंगे 11, 12, 12, 13, 14, यानी जो पढ़े होते हैं कुछ इंपोर्टेंट, और बहुत से पढ़े ऐसे हो, यानी 17 का पढ़ा बच्चों को याद नहीं रहता है, और 14, यानी कि कुछ पढ़े ऐसे होते हैं इनको बच्चे बार बार भूलते हैं। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि इन पहाड़ों को आप कितने अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी से याद कर सकते हो, और आप इनका आंसर बहुत जल्दी से, कोई भी कुछ भी आपको पूछेगा पहाड़ों में तो आप उसको अच्छे से बता पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 12 का पहाड़ा। देखो 12 का पहाड़ा लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 11 का तो याद ही है और 10 तक सभी बच्चों को याद होंगे ही। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या करना है, गिनती लिखनी है 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गिनती लिख गई। इसके बाद में आपको बताया कि ये क्या है, 2। जैसे आपको दिख रहा है 1 के बाद में कितना है, 2। देखो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, आपको 2 का पहाड़ा लिख देना है। तो 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 धाड़े 20। तो आपने इस प्रकार इसको लिख लिया। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या है, 12 आ गया, 12 एकन 12 और दूसरा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके होगा कितना 48, 12 पंजे 60 होगा। आप कुछ सोच रहे होंगे आप इसको कैसे करेंगे। अब इसमें 2 अंक हो गए तो पीछे वाला अंक तो 0 रहेगा और 1 को और 5 को जोड़ देना है। इसी प्रकार इसमें 2 का अंक पीछे वाला ऐसा जैसा है वैसा लिख जाएगा और 1 को 6 में जोड़ देना, 7 हो जाएगा। इस प्रकार आगे करेंगे तो यहाँ पे 4 लिख जाएगा। अब 1 को 7 में जोड़ेंगे तो 8, इसी प्रकार आगे करेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 को और 8 को जोड़ेंगे तो 9, इसी प्रकार यहाँ पे 8 आएगा और 1 को और 9 को जोड़ोगे तो आएगा 10 और लास्ट में 0 तो आएगा ही लास्ट में। अब और इसके बाद 2 और 10 को जोड़ोगे तो कितना होगा 12। तो हमारा 12 का पढ़ा तैयार हो चुका है। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108 और 12 धाड़े 120। तो आपको अगर कोई पूछे, आपको पढ़ा याद भी नहीं होगा तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। जैसे कि आपको कोई पूछे कि बताओ 12 पंजे कितना होगा, तो आप कैसे आंसर दोगे, 12 पंजे, यानी कि जब आप 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 10 बार, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार, 12 पंजे 5 बार बोला तो कितना आएगा 10, 10 की आएगी 0 और 1 बन जाएगी आपकी हासिल। और यहाँ पे आपके 5 बार बोला है तो 5 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 12 पंजे कितना होगा, तो आपको सोचना मन में 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते तो 10 आता है। उसके बाद में जब 5 से उसने बोला पंजे, तो पंजे का मतलब 5, 5 और 1 हो जाएगा 10, सॉरी 5 और 1 हो जाएगा 6 और उसका आंसर होगा 60। इसके बाद में आपने पूछ रहा, किसी ने पूछ लिया बताओ 12 तिया कितना होगा, तो आपको पता है कि 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा और 1 से लेकर 3 तक जाएंगे तो कितना आएगा 3, तो 12 तिये 36 हो जाएगा। ठीक है, आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ 12 अट्ठे कितना होगा, तो आपको होता है 12 अट्ठे में 2 का पढ़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। 16 के लिए आप लिखोगे 6 और उसने 8 बार पूछा है और 6 लिखा आपने यहाँ पे, तो 16 में यहाँ पे 1 और जुड़ जाएगा कितने में 8 में, तो कितना हो जाएगा 9, तो 12 अट्ठे हो जाएगा 96। मान लो आपने किसी से पूछ लिया, किसी ने आपसे पूछ लिया बताओ 12 छिक्के कितना होगा, तो 12 छिक्के में आपको बताया कि 2 छिक्के होता है 12 और 1 आपको हासिल मान लेना है आगे वाला अक्षर। उसके बाद में अब 6 बार की बात की है तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। जैसे आपने उसने बोला 12 छिक्के,
तो आपको 6 को ही रखना है। 6 में क्या जोड़ना है, वो संख्या हासिल आ रही होगी उसको जोड़ देना है। उसने बोला, मान लो लास्ट में बोला उसने, बताओ 12 नम्मा कितना होगा। तो आपको बताया 12 नम्मा के लिए 2 नाम होता है 18, ठीक है। उसके बाद एक हासिल हो जाएगी। 9 बार पूछा उसने, 12 नम्मा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो आपका आंसर होगा 108। तो इसी प्रकार आप आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला पारा। आपको ये वाला पारा तो अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद देखते चलो हम 13 का पारा कैसे करना है आप सभी बच्चों को। देखो 13 का पारा कैसे करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मल 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है। फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद में आपको क्या करना है, 3 है तो यहाँ पे 3 का पारा लिख देना है इसके पीछे। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 धाड़े 30। अब आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको इनको बस लिख देना है। 13 एकन 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तीन 39। अब तेजों के बामन के लिए क्या करना है, आपको मैंने अभी बताया था उस पारे में, वही तरीका सभी में लगाना है, कोई भी अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे 2 पीछे लिख जाएगा, 1 और 4 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 लिख जाएगा, 1 और 5 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 8 आ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे 7। यहाँ पे पीछे वाला सेम लिख जाएगा। उसके बाद में देखो अब पीछे वाला सेम आ जाएगा। उसके बाद 2 और 7 हो जाएगा 9। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीछे आएगा 4, 2 और 8 हो जाएगा 10। उसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ पे 7, 7 और 2 तो यहाँ पे 7 लिख गया, 2 और 9 हो जाएगा 11। और यहाँ पे भी 0 पीछे है तो 0 का 0 लिख दो। यहाँ पे 3 और 10 हो जाएगा 13। तो आपका आंसर हो गया ये पूरा। देखो पारा पढ़ के देख लो। 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नंबर 117, 13 धाड़े 130। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। देखो मैंने इस प्रकार अच्छे से आपको बताया। आप मान लो आपको कोई पूछ रहा है तो बताओ 12 तिया कितना हो, सॉरी 13 तिया कितना होगा, 13 तिया कितना होगा। आपको पता है 3 का पढ़ा 3 पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और तिया पूछे यानी कि 3 तो 3 आगे लगा देंगे तो 9 के आगे 3 लग गया तो कितना हो जाएगा 39। तो 13 तिया 39। उसने पूछ लिया बताओ 13 छिक्के कितना होगा। तो आपको पता है 13 छिक्के के लिए 3 छिक्के होता है 18, 18 की आ गई एक हासिल। उसके बाद 6 की बात की तो 6 और 1 हो जाएगा 7 और आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो 13 छिक्के 78। आप मन ही मन में सोच के उसका आंसर दे सकते हो। आपको बस इस प्रकार से अच्छे से लिखना है और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। चलो इसके बाद और देखते हैं हम। चलो यहाँ पे बताते हैं मैं अगला पारा। देखो हम देखते हैं अब मान लो 14 का पारा। 14 का पारा कैसे करना है आप सभी बच्चों को देखो। तो 14 के पारे के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद में क्या करना है, 4 दिख रहा है तो 4 का पढ़ा लिख दो, सीधी बात। 4 का पढ़ा सभी को आता होगा। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठा 32, 4 नाम 36 और 4 धाड़े 40। तो आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना, बस इनको लिख देना है जोड़ के। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 है 14 तो 14 एकन 14, 14 दूनी 28, 14 तिया। अब देखो यहाँ पे वही बात आ गई, 2 अंक आ गए। यहाँ पे देखो जब तक 1 अंक रहेगा तो आपको जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है। जब 2 अंक हो जाएंगे तो पीछे वाला जैसा का वैसा लिख देना है। आगे 3 में 1 जुड़ेगा तो होगा 4, आगे करेंगे तो पीछे 6, 5 और 1 सॉरी 4 और 1 हो जाएगा 5, आगे करते हैं तो 0 रहेगा, यहाँ पे 2 और 5 हो जाएगा 7, आगे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 2 और 6 हो जाएगा 8, आगे करते हैं यहाँ पे 8 आएगा, 2 और 7 हो जाएगा 9, आगे करते हैं 2 पीछे लिख जाएगा। उसके बाद 3 और 8 हो जाएगा 11, आगे बढ़ते हैं 6, 3 और देखो इनको जोड़ना होता है, आगे वाले अंकों को जोड़ दो, बस पीछे वाले को जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, कितना हो जाएगा 12। इसके बाद अब लास्ट में 0 लिख जाएगा, 4 और 10 हो जाएगा 14। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप पढ़ के देखो। 14 एकन 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नम्मा 126, 14 धाड़े 140। तो इसी प्रकार आपका आंसर पूरा सही आएगा और आपका पारा लिखने का ये तरीका है बिल्कुल सही है। आपका इससे आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या का लिख सकते हो पारा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा।
तो ठीक है, इसके बाद आगे हम और देखते हैं किसी और संख्या का पहाड़ा। चलो यहां से यहां पर देखते हैं। जैसे मान लो आप इसी प्रकार 15 का पहाड़ा भी लिख सकते हो, 16 का भी लिख लोगे। तो हम देखते हैं 17 का पहाड़ा कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कितने का करते हैं, सॉरी, जो कि आपके लिए कठिन होता है, इसी को मैं आपको बताता हूं। 17 का पहाड़ा देखते हैं। अब 17 का पहाड़ा कैसे करेंगे, देखो 17 का पहाड़ा करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है एक है आगे, तो 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको पता है 7 का पहाड़ा लिखना है। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पच 35, 7 छिक्के 42, 7 7 49, 7 8 56 और 7 नाम 63 हो जाएगा और 7 दाढ़े हो जाएगा 70। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, अब इसको आपको लिख देना है बस 17 1 17। यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 पीछे लिख जाएगा और 1 और 3, 1 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3। इसके बाद आगे करते हैं, ये पीछे 1 लिख जाएगा, 3 और 2 5, आगे बढ़ते हैं 8 आएगा, 2 और 4 6, आगे बढ़ते हैं 5, 3 और 5 8, आगे बढ़ते हैं 2, 4 और 6 10, आगे बढ़ते हैं 9, यहाँ पे 4 और 7 11, आगे बढ़ते हैं 6, 5 और 8 13, आगे बढ़ते हैं 3, 6 और 5 6 और 9 15, आगे बढ़ते हैं 0 7 और 10 17। आपका आंसर देखो 17 बड़ा पढ़ते हैं। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नम्मा 153, 17 धाड़े 170। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा, देखो मैं आपको करके भी बता दूंगा। आपने किसी ने पूछा बताओ 17 तिया कितना होगा, तो आपको पता है 7 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे, 7 तिया 21। आपको मन में उसमें 7 तिया 21 हासिल से आएगी 2, 21 के आंसर कितनी होगी 2, क्योंकि 21 ऐसे तो लिखते हैं। 21 में क्या होगा, पीछे वाली आपकी आंसर 1 हो जाएगा, लिख जाएगा और 2 हासिल हो जाएगी। तो 7 तिया 21 और 3 बार पूछा, 3 और 2 कितना होगा 5, तो 17 तिया 51। इस प्रकार आपसे पूछ रहे बताओ 17 छिक्के कितना होगा, तो 17 छिक्के में आपको पता होना चाहिए 7 छिक्के 42, 42 की 2 हासिल 4, 6 की बात की है 7 छिक्के 6 और 4 हो जाएगा 10, तो 17 छिक्के 102। तो आपका आंसर बिल्कुल इस प्रकार सही आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप इसी प्रकार 19 20 सभी संख्याओं का पढ़ा लिख सकते हैं और आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको चाहिए तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, सबसे जल्दी मिले और आप उसको अच्छे से पढ़ के अपनी चीजों को याद कर पाओ। इसके बाद आगे मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं बताऊंगा कि आप 29 का पढ़ा, 39 का पढ़ा, 49 का पढ़ा, 99 का पढ़ा, 89 का पढ़ा, कोई भी पढ़ा 19 यानी कि कोई भी जिसमें लास्ट में 9 आएगा, आप उसका पढ़ा कैसे याद कर सकते हैं। तो आप उसके लिए तैयार रहना और मैं आपको उसमें जो पढ़ा होता है वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो इसके बाद मिलेंगे हम कल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।